एक लड़की अपने बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए किस कदर एक लॉयल आदमी का चूतिया काट सकती है, जो मैं आपको बताता हूँ। एक लड़के ने भाई अपनी स्टोरी शेयर की है, तो वो उस लड़की को मिला था, अपनी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड था, उसके थ्रू मिला था वो उसको। तो उनकी बातचीत वगैरह शुरू हो जाती है। तो 2-3 दिन में ही उस लड़की ने ना अपनी मम्मी को बताना शुरू कर दिया कि मम्मी मैं इस लड़के से बात करती हूँ। उस लड़के ने उसकी मम्मी से भी बात करी, तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि यार ये लड़की एकदम से मतलब अपनी मम्मी से बात कैसे करवा सकती है, मेरी इतनी सारी चीज़ें हो गई ठीक। अब उसकी मम्मी उससे बात करती थी, उसकी वो गर्लफ्रेंड तो बातें करती उससे थी। लड़के ने पूछा कि तेरी जिंदगी में कोई और लड़का नहीं रहा क्या? उसने बोला कि नहीं, मेरा जिस लड़के से रिश्ता होने वाला था बस वही मेरी जिंदगी में लड़का था, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आया। तो इस लड़के को ये चीज़ थोड़ी खलती थी यार, ऑब्वियसली आपको भी खलेगी ना भाई आज के टाइम में, ठीक है। अब होता क्या है कि वो लड़का पूछता रहता था उससे बार बार कि तेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का तो नहीं है, तू मुझे बता दे वगैरह, तो वो नहीं बताया करती थी। तो फिर लड़का काफ़ी टाइम तक उनकी जब बातचीत वगैरह होने लगी, तो उस लड़के ने बोला कि तू मुझे व्हाट्सएप वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह का स्क्रीनशॉट कर दे अभी ऑनलाइन बात करते हुए। तो वो नहीं किया करती थी, और जब किया करती थी तो थोड़े टाइम बाद किया करती थी, जब वो चैट वगैरह डिलीट कर दिया करती थी, ठीक है। लड़ाइयाँ होने लगी इस चीज़ को लेकर, तो लड़ाइयाँ इस तक पहुंच चुकी थी कि गाली गलौच होने लगी थी आपस में, कि वो लड़की धोखेबाजी कर रही थी उसके साथ। तो एक दिन उस लड़के को पता चला, जब उसने कैसे तैसे, मुझे नहीं पता क्या किया, उसने व्हाट्सएप हैक किया, इंस्टा हैक किया, मुझे नहीं पता, उस लड़के को पता चला और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो लड़की एक टाइम पे 7 लड़कों से बातें कर रही थी भाई। एक लड़का, फिर होता क्या है कि वो एक फॉरेनर लड़के से बात कर रही थी, जहाँ पे वो बाद में शिफ्ट हो जाती है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। फिर वो लड़की वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, और उस फॉरेनर लड़का, वो इंडियन ही था लड़का, उससे कहती है कि मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी, तू मेरे से शादी कर ले। लेकिन अपना प्रॉफिट देख लिया कि मुझे तो फॉरेनर लड़का मिल रहा है, वहाँ पे जाके मैं बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। अब वो चली जाती है उस लड़के को छोड़ के, वहाँ पे रंडिया करने 5-7 लड़कों के नीचे से निकल के वो चली गई 8वें लड़के के पास। 8वें लड़के के नीचे गुजरेगी, और हो सकता है उसकी भी माँ चोदेगी वो जिंदगी की है, तो कंफर्म है वो सिंप ही होगा, कोई बड़वा जिसे उसके पास्ट का नहीं पता है। लड़का ये कह रही है कि वो कह रहा है कि भाई मैंने इतनी लॉयल्टी दिखाई, मुझे लॉयल्टी के बदले में क्या मिला? मैंने को बोला तो ये मिला है तो लॉयल्टी के बदले में। तो भाई मेरी जेन्युइन आपसे यही सलाह है, आज के टाइम में लॉयल्टी मत दिखाओ, आपको लंड मिलेगा, सच बता रहा हूँ मैं। ये जितनी लड़कियां कह रही है ना कि हमें लॉयल लड़का चाहिए, ये जितनी लड़कियां ये कह रही है ना कि हमें लॉयल लड़का चाहिए, हमें केयरिंग अंडरस्टैंडिंग बंदा चाहिए, नहीं चाहिए। इनको सिंप चाहिए जो इनको भड़वागिरी करने दे, इनको भड़वागिरी करने दे, इनको रंडिया आप कर पन करने दे, क्योंकि इनको 10-20 के नीचे से निकलना है। लॉयल आदमी की इनकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं होती। भोसड़ी वालों समझ लो मेरी बात, समझ लो मेरी बात। मेरे कंटेंट रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अपने चैनल को साइड करके कि चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई समझ जाएंगे। पर अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो भाई गांड ही मरवाओगे फिर पूरी जिंदगी, सच बता रहा हूँ मैं। वो लड़का पागल होने की कगार पे पहुंच गया था। अब जाके उसने मुझे स्टोरी शेयर की अपने, और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोकेशन वगैरह मत शेयर करना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये लॉयल्टी को गांड में डाल लो अपनी। आज के टाइम में लॉयल्टी की कोई इज्जत नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का।